वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है, तो बना रही हूँ मैं एक तरफ दिव्यांश के लिए सूजी का हलवा, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है चाय, क्योंकि दिव्यांश की डिमांड है टिफ़िन में सूजी का हलवा ले जाने की, तो इसलिए सूजी का हलवा बनाऊँगी। और साथ में चाय रख दिया है। तो हस्बैंड को सूजी का हलवा नहीं पसंद है, तो उनके लिए वही सैंडविच बनाऊँगी। तो थोड़ा सा आलू बचा हुआ था, कल जो सैंडविच बनाई थी तो आलू थोड़ा सा बच गया था, उसे ऐसे ही रख दिया था, तो आज वो यूज़ आ गया है। तो इनके लिए बना दूंगी सैंडविच। तो यहाँ पे मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि 5 साढ़े 5 तक अच्छी खासी मतलब कि दो मतलब मॉर्निंग हो जाती है, उजाला काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो नींद अपने आप मतलब 6 साढ़े 6 तक खुली जाती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पार्थ भी जल्दी उठ जाता है। तो दिव्यांश तो रेडी हो चुका था, साथ में पार्थ भी नहा लिया। दिव्यांश दूसरे कमरे में जाके अपना रूटीन लगा रहा है, तब तक मैं यहाँ पे पार्थ को रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब कि 8 बज गया है, तो दिव्यांश के भी जाने का टाइम हो चुका है। तो फटाफट इसे रेडी करके तब ले जाती हूँ दिव्यांश को छोड़ने स्कूल। तो यहाँ पे मैंने पार्थ को आज क्रीम नहीं लगाया था, सिर्फ पाउडर ही लगाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं इसे रेडी करती हूँ या दिव्यांश को या इसे पाउडर लगाती हूँ, तो पार्थ थोड़ा पाउडर अपने हाथ में लेके तो ऐसे ही मस्ती करता है। मुझे लगता है ना कि पाउडर सारे बच्चों को बहुत पसंद है, लगाना कम लेकिन उड़ाना ज़्यादा पसंद है। तो अब हम लोग आ गए दिव्यांश को छोड़ने, तो यहाँ पे बस दिव्यांश की बस जा रही है, पार्थ उसे बाय बाय बोल रहा है। तो अब हम लोग रिटर्न घर आ चुके हैं। तो दिव्यांश को लगा दिया, पार्थ को लगा दिया है टीवी। तो अभी वो टीवी देख रहा है। तो दूध पी के वो गया था, इसलिए थोड़ा टाइम बाद मैं उसे कुछ खिलाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ। जो मैंने ये जो बनाई थी हलवा थोड़ा सा बच गया था, तो उसे मैं फ्रिज रख देती हूँ, बाद में दिव्यांश खा लेगा। तो अभी मैं बेडरूम में जाती हूँ, सारे बिस्तर सही से कर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बिस्तर या बेडरूम सही कर पाऊँ। तो अभी पार्थ मुझे लग रहा है हॉल में गया है, खेल रहा है, वो साइकिल चला रहा है। तो कल मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो आज बेडशीट नहीं चेंज करूँगी। तो अब आज सोचा है कि थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि संडे के दिन बहुत ही बिजी हो जाता है। उस दिन दोनों लोग बच्चे घर पे रहते हैं, तो पूरा दिन उनको संभालने में ही जाता है, खिलाओ पिलाओ, और साथ में रहने पे उन लोग की मस्ती भी डबल हो जाती है। तो उस दिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोची क्यों ना मतलब फ्राइडे के दिन ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत हाथ हमेशा डेली लगा लेती हूँ, पर आज सोचा क्यों ना अच्छे से अलमारी पूरा सेट कर दूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि घर साफ़ सुथरा है, बट कहीं ना कहीं इसमें धूल मिट्टी जमी रहती है। और जब एक बार आप घर साफ़ कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, सच में यहाँ पे थोड़ी गंदगी थी। तो हॉल बेडरूम का साफ़ हो चुका है। तो अब मैं आती हूँ हॉल में, तो हॉल में भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साफ़ सुथरा सफाई कर देती हूँ। तो पार्ट भी मेरे आगे पीछे लगा है, उसका कार्टून चालू है, पर उसे कार्टून नहीं देखना है। अब मम्मी जो कर रही है, मम्मी के आगे पीछे बस घूमते फिरते रहना है। देखो, तो छोटे मोटे काम करते ही 11 बज गया है, घड़ी देख रहे हैं हम। तो ऐसे ही होता है कि काम का कुछ पता नहीं चलता है। अभी मुझे खाना बनाना है, बाकी सारे काम भी करने हैं। तो ये साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मुझे जल्दी से जाना है किचन में, क्योंकि दिव्यांश के आने का भी टाइम हो जाएगा अभी 1 घंटे के बाद। और घर में ज़रा से भी धूल मट्टी होती है, गंदगी होती है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, क्योंकि 24 घंटा हमें घर पे ही रहना है, और घर में ज़रा से भी गंदगी हो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे लगे हाथ तो मैं डेली थोड़ा बहुत तो लगा ही देती हूँ, हाथ साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार लगता है कि नहीं, पूरे घर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर को स्वर्ग बनाना या उसे नर्क बनाना हम गृहिणी के हाथ में ही होता है, क्योंकि अगर घर जितना साफ़ सुथरा रहेगा तो उतना ही अच्छा लगता है। जो आते हैं घर में गेस्ट लोग, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कपड़े मैंने उस दिन जो डाले थे तो अभी तक सूख ही रहे हैं, तो उन्हें आज उतार लेती हूँ, और उसके बाद ये रस्सी हटा लेती हूँ। ये रस्सी मैं इमरजेंसी के लिए रखी हूँ, जब कभी बारिश होती है तो ये रस्सी मैं बांध के फिर यहाँ पे कपड़े सुखा लेती हूँ। तो अब कपड़े सूख गए हैं, तो रस्सी खोल के मैं उसे रख दूँगी, तो बाद में जब फ्री होंगी तो मैं कपड़े से फोल्ड कर लूँगी। तो अभी बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे पार्ट थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब अपने टॉयज़ उठा के वो अपने जगह पे रखेगा संभाल के। तो जब पार्ट बोर होते रहता है तो उसे मैं इस तरह से मतलब बिज़ी रखती हूँ, कुछ ना कुछ बोल के कि हाँ बेटा यहाँ से वहाँ रख के आओ, तो उसका मूड रहेगा, तो वो करता है, अच्छे से करता है। तो यहाँ पे अभी बॉल देख के उसको फिर खेलने की याद आ गई, बट आज टाइम नहीं है खेलने का।
मोस्टली मेरा साफ़ सफाई करके पूरा हो चुका है। अब मैं सोफ़ा को थोड़ा सा अच्छे से झटक के उसके बाद में सिर्फ झाड़ू मारना रह गया है, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे पार्थ आजकल ऐसे इस तरह से साइकिल चलाता है, मतलब पहिए को घुमाएगा और उसके बाद में उसे देखते रहेगा, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मैंने मीशो से मंगाया था अपने सोफ़े का कवर। तो ये पूरा ऐसे ही एल टाइप का मंगाया था, वो पूरा सेट वैसे ही आ गया था, इसमें कहीं कटिंग नहीं है। तो इसे अभी बिछाऊंगी नहीं, बाद में इसे कट करके उसके बाद ही बिछाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। तो सोच रही इसे कट करके उसके बाद ही बिछाती हूँ। तो अब चलती हूँ मैं झाड़ू लगाने, क्योंकि अब झाड़ू लगा के फिर मतलब मेरा मोस्ट ऑफ काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब पार्थ भी मस्ती कर कर के अब सो चुका है। तो जब मेरा स्कूल जाने का टाइम होता है तो उस टाइम पर पार्थ ऐसे ही सो जाता है, तो मुझे उसे नींद में लेके जाना पड़ता है स्कूल। तो अभी बज गए 12, मैं जा रही हूँ दाल खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं कुकर में दाल और चावल साथ में बनाऊँगी, क्योंकि चावल मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनाना है, थोड़ा बहुत दिव्यांश खाएगा। तो इसीलिए मैं लोटे में ही मैं दाल और चावल एक साथ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल ले लिया है, तो इसे मैं ये लोटे में रखूँगी और उसके बाद दाल वाले कुकर में रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छा चावल हो जाता है मेरा, बिल्कुल भी इसमें दाल नहीं जाता है। और यहाँ पे इस ढक्कन से मैं ढक दी। ये ढक्कन मुझे पता नहीं किस चीज़ का है, बट अभी तक मैंने ये ढक्कन को संभाल के रखा है, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो दाल चावल मेरा एक साथ में बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल रख दिए। तो अब मैं जा रही हूँ परवर आलू की भुजिया बनाने के लिए। तो मेरा जल्दी से दाल चावल तो हो ही जाएगा। एक तरफ मैंने सब्जी रख दी हूँ। तो जब तक मेरी सब्जी होगी तब तक मैं अपना तब तक आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी ज़्यादा नहीं बनानी है, खाली 5-6 रोटी ही करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक मेरा मतलब कि परवल हो रहा है तब तक मैं वो दाल तड़का लगाने के लिए प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चल रही हूँ आटा लगाने के लिए। तो हम महिलाओं को सच में ऐसा लगता है ना कभी कभी कि बहुत हमें काम करना पड़ता है, हम मशीन की तरह सुबह से उठ जाते हैं 6 बजे से, उसके बाद कब दोपहर होती है पता नहीं चलता है। तो वैसे से मेरा भी सुबह 6 बजे से उठी हूँ, अब बज गए 12:30, लेकिन अभी तक मुझे आराम नहीं है, अभी तक किचन का काम चालू ही है। तो पार्थ को भी अभी उठा के रेडी करना है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अकेले तो उसे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो उसे लेके जाऊँगी स्कूल मतलब बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे मुझे गिन के भी 5-6 रोटी करनी है, तो जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 10 मिनट में रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी लास्ट वीक में लास्ट सितंबर लास्ट में दिव्यांश का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी रिवीजन कराना है। तो दोपहर दिव्यांश के आने के बाद खाना पीना खाने के बाद थोड़ा टाइम मैं उसे टीवी देती हूँ, आधा 1 घंटा टीवी देख लेता है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर देता है कंटिन्यू, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो देखिए मेरा दाल चावल एक साथ बन के रेडी हो चुका है। तो चावल देखो कितने खिले खिले बने हुए हैं, दाल बिल्कुल भी अंदर नहीं गया है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी दाल चावल एक साथ बन जाएगा। तो अब मैं जल्दी से दाल को मैं तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि अब स्कूल का टाइम हो चुका है, तो मुझे जल्दीबाजी करना है, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगा के उसके बाद मैं चली जाऊँगी दिव्यांश को स्कूल लेने के लिए। तो अभी हम बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और हमारे पहुंचने के पहले ही बस आ चुकी थी। तो यहाँ पे दिव्यांश भी सब बच्चे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे दिव्यांश भी उतर गया है। और यहाँ पे आज गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है। तो आप बिना छाता के यहाँ पे बिल्कुल भी चल नहीं सकते, धूप इतनी ज़बरदस्त है। तो अब मैं घर आ गई हूँ। तो दिव्यांश अभी चला गया नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो वो बोला मम्मी मैं नहाऊंगा तो उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। जब तक वो नहाने गया तब तक मैं अपना बर्तन और किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा बर्तन धुल के भी हो गया, तो मोस्ट ऑफ मेरे सारे काम अब कंप्लीट हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना निकालूंगी और साथ में दिव्यांश के लिए खाना निकालूंगी। तो काम करते करते पता ही नहीं चला कब सुबह 6 बजे से कब दोपहर के 1:30 बज गए हैं। दिव्यांश और पार्थ मूवी देख रहे हैं, हाउसफुल देख रहे हैं, और कौन सा है वो नहीं पता,
पर दोनों साथ में बैठ के देख रहे हैं। तो इसी साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।